जय हिंद। तो आज हम लोग जो द्विघात समीकरण है उसमें हम आप लोग को 4.1, 4.2 और 4.3 तक कवर करा दिए थे। आज हम लोग 4.4 को कवर करेंगे। तो यदि हमारे चैनल से आप नए हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर बेहतरीन तैयारी मिलती है क्लास 10th की। तो इस चैनल पर आपको जो मैथ और साइंस जो है जो चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो जो है मिलती है। तो आइए इस वीडियो को जो शुरू करते हैं। चलिए तो इसमें जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। एक बार फिर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति मतलब उसकी विशेषता, यानी मूल जो है किस प्रकार का होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, यानी कहने का मतलब है कि वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, इसको जो है बताना है, और समान या असमान। ठीक है, यानी मूलों का अस्तित्व हो, तो मूल का अस्तित्व हो यानी मूल निकलने वाला हो तो निकालिए, अगर नहीं निकलने वाला हो तो नहीं निकालिए, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन बताते हैं। तो एक्सरसाइज 4.4 चलिए। तो पहला क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। देखिए यही क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप जो है कितना आसान तरीके से जो है समझ सकते हैं। देखिए हम तो बताए हैं आप लोग द्विघात समीकरण किस रूप में रहता है थ्योरी में, ax² + bx + c बराबर कितना है 0। तो x² के जो पास में है वो a है, a का मान कितना हो जाएगा, तुलना कीजिए तो 2, b का मान कितना हो जाएगा -3 और c का मान कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। नहीं जी, तो आप सबसे पहले जब मूल जो है मूल का अस्तित्व चेक करना है, यानी मूल निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो उसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले विवेचक निकालना होगा। क्या निकालना होगा? विवेचक। क्या निकालना होगा? विवेचक। तो विवेचक का फॉर्मूला हम तो आपको थ्योरी में बताए थे। चलिए उसको लिखते हैं। d बराबर होता है b² - 4ac। तो d, तो b पर कितना बोल रहा है -3, तो -3 का होल स्क्वायर -4 a पर कितना है 2 और c पर कितना है तो 5। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 × 8, 8 × 5 = 40। घटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा -31। तो हम थ्योरी में आप लोग बताए थे मूल जब निकालिएगा ना तो 3 तरह के स्थिति पैदा होगी। पहला स्थिति माइनस में आएगी, हल कीजिएगा तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आ गया है, हल कीजिएगा पॉजिटिव आएगा, हल कीजिएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जब d का मान जब माइनस में आता है, नेगेटिव आता है, तो हम बताए थे उसमें 3 स्थिति। पहला स्थिति बताए थे कि d का मान यदि 0 से बड़ा हो, यानी क्या हो तो धनात्मक हो। क्या हो? धनात्मक है ना, जो है 0 से बड़ा होता है जी, है। तो उसका जो मूल होगा क्या होगा तो मूल वास्तविक एवं असमान होगी। क्या होगी? वास्तविक एवं क्या होगी तो समान होगी, असमान। ठीक है, इतना आप समझ गए। नंबर 2 बताए कि यदि d का मान 0 से छोटा या नेगेटिव है, यानी ऋणात्मक,
ठीक है। तो यदि ऋणात्मक आएगी, नेगेटिव आएगी, तो हम बताए थे कि मूल का अस्तित्व नहीं होगा। मूल का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक। एक और स्थिति हम बताए थे, एक और स्थिति 3 नंबर स्थिति बताए थे कि डी के मान यदि 0 आएगा, तो यदि डी के मान यदि 0 आएगा तो मूल का होगा, मूल वास्तविक एवं का होगी सामान्य। तो यहाँ पे देखिए, तो ऋणात्मक आया, स्थिति कौन बढ़ रहा है, तो स्थिति 2 बढ़ रहा है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इसका जो है मूल क्या होगा, इसका मूल तो स्थिति आप 2 से समझ सकते हैं कि इसका मूल क्या होगा। तो प्रकृति क्या होगा, प्रकृति बताइए तो प्रकृति, तो यह मूल का अस्तित्व नहीं होगा। मूल का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो पहले इतना नोट कीजिए। तो ये समझ गया। तो उसमें बोला था शर्त कि मूल का अस्तित्व होगा तो उसको हल करना है, नहीं होगा तो नहीं हल करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम समझाते हैं। इसको यहीं पे क्या करना है, तो छोड़ देना है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल 0 है। ठीक। तो देखिए a का मान x² प्लस bx प्लस c पर 0। तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा, a का मान 3, b का मान कितना होगा, x के पास में होगा तो -4√3 और c का मान कितना हो जाएगा 4 यानी 4 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो d निकालना है, यानी b विचक निकालना है। तो d बराबर क्या फॉर्मूला होता है, b² - 4s। तो b पर कितना है यार, तो -4√3 को का होल स्क्वायर अब -4 और a पर कितना है 3 और c पर कितना है 4, तो कितना हो जाएगा, तो माइनस है तो स्क्वायर कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, स्क्वायर से जब रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो केवल 3 बचेगा। ठीक है, और यह कितना हो जाएगा 48, टू कितना 48 माइनस 48 कितना हो जाएगा 0। तो 0 आ गया। तो 0 वाला कौन अति बचेगा शर्त, तो नंबर 3 बैठा, कितना नंबर 3 यानी 3 नंबर यहाँ पे। तो डी के यहाँ पे प्रकृति लिख देंगे, प्रकृति। ठीक है, तो प्रकृति क्या होगा इसका, तो इसका मूल का होगा, मूल वास्तविक एवं क्या होगा समान। ठीक, इतना समझ गया। अब बोल रहा था कि इसका जो है मूल भी ज्ञात कीजिए। तो मूल निकाले तो द्विघाती सूत्र से निकालिए। द्विघाती सूत्र समझते हैं, द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो x बराबर का फॉर्मूला होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d, अब y क्या होता है 2 है। ठीक है,
तो माइनस, ठीक है, माइनस बी पर कितना है, बी पर तो -4√3 है, प्लस माइनस डी पर कितना है, डी पर 0 है तो 0 अब बटा 2, ए पर कितना है, ए पर 3 है तो 3 लिखिए। चलिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4√3 और 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, ये कितना हो गया 6, तो 4√3 बाई 6 काट लीजिए, 2 3 तो 2√3 बटा कितना हो गया 3, इतना आप समझ गए। तो देखिए इसमें क्या किया होगा, 2√3 अब 3 है ना, तो इसको हम लोग 3 गुना √3 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, 1√3 से √3 कैंसिल, तो 2/√3 आया, 2/√3 तो मूल तो समान है ना, तो मूल कितना हो जाएगी, मूल तो बराबर होगा, तो 2/√3 इसी को 2 बार लिखकर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह जो है आप मूल को निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप सही ढंग से समझ गए होंगे। चलिए उसको नोट कीजिए। तो चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। ठीक है, k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसका 2 बराबर मूल हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए 2 का 1 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन देता है, तो आप जो इसको ध्यान से समझिए क्योंकि आपके जो पेपर में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर क्या हो गया 0। तो इसमें आप देखिए a का मान 2, a का मान कितना है 2, b का मान k ना, और c का मान हो गया 3। आप सबसे पहले d निकालिए, d बराबर क्या, पहले देखिए एक और बात बताते हैं आप लोग। तो बराबर मूल बोला है, क्या बोला है, बराबर मूल। तो बराबर मूल का शर्त क्या होता है, तो बराबर मूल का यही शर्त होता है, क्या बराबर मूल का यही होता है। तो बराबर मूल के लिए, मूल के लिए जब भी k का मान कहेगा ना, जब भी k का मान कहा कि न कोई फार्मूला इसमें के शर्त कोई उठाकर देगा। जैसे बराबर मूल के लिए बोला है k का मान निकालने के लिए, तो बराबर मूल क्या होता है, d बराबर होता है 0। तो d बराबर, d का सूत्र क्या होता है, d का सूत्र होता है b² - 4c बराबर 0। b पर कितना है तो k, तो k² और 4, a पर कितना है 2 और c पर 3 बराबर हो गया 0। अब देखिए आप कितना आसानी से हल कर लेते हैं। k² 4 9 8 तरीके कितना हो गया 24 बराबर कितना हो गया 0। आप क्या कीजिए, k² बराबर माइनस है तो उधर जगह क्या हो जाएगा प्लस, तो k बराबर √24, k बराबर, अब इसको खंडन कर लीजिए। तो खंडन के देखिए 6 × 4, तो इसका भी खंडन कर लीजिए, ठीक रहेगा। 24 के इधर खंडन कर लीजिए, तो 2 12, फिर 2 से काटिएगा तो 6, फिर 2 से काटिएगा तो 3 नहीं। तो इसमें देखिए 2 × 2 × 2 × 3 ना जी, तो k बराबर, तो प्लस माइनस में रहेगा, जब रूट हटता है ना तो प्लस माइनस लगा दिया जाता है। तो 2 का स्क्वायर 2 × 3, जिसका जोड़ा निकल गया, नहीं स्क्वायर मिल गया, वो बाहर चल जाएगा। तो इसमें से 2 का हो जाएगा बाहर, तो प्लस माइनस का हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 2 × 3, 2 × 3, के बराबर कितना हो गया
तो प्लस माइनस 2√6 हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है अतः के का मान कितना हो गया, के का मान प्लस माइनस 2√6, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल जो है बहुत जो है आता है। तो आप जो है यहाँ पे और लगा दीजिएगा, और लगा दीजिएगा और अच्छा रहता है। ठीक है, या ऐसे चिन्ह लगा सकते हैं, या लिख सकते हैं, या इस तरह चिन्ह लिख सकते हैं। ठीक है, मैं लगा दीजिएगा जरूर। ठीक है ना, ऐसे जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, बेहतरीन। तो यह क्वेश्चन जो है आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो यह क्वेश्चन तो आप समझ गए हैं। नंबर 2 देखिए क्वेश्चन क्या है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन यदि आपके मतलब रहेगा ना, तो सबसे पहले आप गुणन कीजिएगा। गुना करके, यानी जो बोडमास का रूल होता है उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें गुना कीजिए, फिर इससे इसमें गुना कीजिए। तो अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस, नहीं प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2kx प्लस 6 है तो 6 इक्वल 0। तो आप जो है समझ गए होंगे। तो a का मान कितना हो गया, k, b का मान हो गया -2k, समझा दिए हैं पहचानने के लिए। c का मान जो है 6 हो जाएगा। नहीं तो बराबर मूल बोला है, तो बराबर मूल, ठीक है, बराबर मूल के लिए ना जी, तो क्या होता है बराबर मूल के लिए, d बराबर 0। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, आपको तो यहाँ पे बताया है, क्या बताया है, तो d बड़ा होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो गया 0। तो b पर कितना है, देखिए तो b पर -2k का, तो 2k का स्क्वायर, नहीं अब 4 आगुने a पर देखिए तो k, अब b पर भी देखिए तो 6 हो गया। अब इसको जो है आप 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, के स्क्वायर माइनस का स्क्वायर के तो प्लस हो जाता है, तो इसलिए माइनस हट गया। चाचा का 24 के हो जाएगा, बराबर हो गया 0। आप जो है 4 के स्क्वायर को रोकिए, 24 के हो जाएगा। काटिएगा तो 1 के से 1 के कैंसिल हो जाएगा, 4 छठे 24, तो के का मान कितना हो गया, 6 हो गया। अतः के का मान हो जाएगा, के का मान 6, यही क्या हो जाएगा आंसर। नोट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब 4.4 भी कवर हो गया। इतना ही आपका सवाल जो है परीक्षा में रहेगा। तो आप जो है लगातार मेरे वीडियो को देखते रहिए, आपका जो है तैयारी हो जाएगा। इतना कंप्लीट कीजिए ना, आपका जो है टारगेट बचना है, तो इसमें आपको जो है वही क्वेश्चन बताया जाए जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए।